हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। तो एनालिसिस देख लिया था। अब उसके बाद न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में आप पूछे जाते हैं, वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल पिछली बार किया था। ये क्वेश्चन है आरसीसी बीम, इसका डायमेंशन दिया है आरसीसी बीम है जिसका डायमेंशन 200 बाय 400 mm का है। ये ईएफ मतलब इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। 400 mm का इफेक्टिव डेप्थ है। इसमें 316 का 16 mm डायमीटर का बार है। ये स्टील है जो कि टेंशन एनफोर्समेंट में डालेंगे हम लोग। और कितना दिया है? 3 दिया हुआ, ठीक है। और FE 415 है। फाइंड अल्टीमेट UDL विच असेंबली सपोर्टेड ऑफ स्पान 5 मीटर टेक 20 M20। मतलब क्या बोल रहा है कि UDL है, ये क्या है कि UDL है लग रहा है, जो कि W मान लो। ये 5 मीटर का सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये हमें निकालना क्या है? अल्टीमेट लोड निकालना है, UDL कितना आ रहा है, ठीक है। गिवन कितना है? M20 है, FE 415 है, और इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 200 बाय 400। 400 क्या इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब निकालना हमें क्या है? W निकालना है। W निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट निकल जाएगा तो इस कंडीशन में मोमेंट इसका क्या होता है? मैक्सिमम मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? W_L² होता है। किसके लिए? अगर सिंपली सपोर्टेड स्पान है और इस पर UDL लग रहा है W, तो उसके लिए मोमेंट होता है W_L²/8। अगर मोमेंट हमें पता होगा तो W निकल जाएगा। अब W निकालने के लिए हमें मोमेंट चाहिए। मोमेंट निकालने के लिए हम पिछले क्वेश्चन में किए हुए थे कि मोमेंट कैसे निकालते, वो सारा स्टेप्स फिर से करेंगे तो हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये निकलेगा कैसे, ठीक। तो स्टार्ट करें। देखो पहला स्टेप क्या है, हमें XU लिमिटिंग निकालना होता है। XU लिमिटिंग फॉर किसके लिए? FE 415 के लिए कितना होता है? XU लिमिटिंग बाय D कितना होता है? देखो याद है, 0.4648 होता है। 46 FE 500 का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा XU लिमिटिंग कितना होगा? 0.48 इंटू D बोले तो 400। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना हो जाएगा? 0.48 इंटू 400, तो 192 आता है। कितना आ गया? 192 mm, ठीक है। ये XU लिमिटिंग हो गया। अब हमें क्या निकालना है? दूसरा है XU निकालना है। XU निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे 0.36। इसके लिए क्या करेंगे? C बराबर T कर देंगे। C बराबर T करेंगे तो क्या आ जाएगा? XU आ जाएगा। तो लिखो C क्या होता है? 0.36 FC के B इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। अब ये सारे वैल्यू पुट करेंगे तो XU की वैल्यू आ जाएगी 0.87 FY। FE 415 है, AST 3 बार है, कितने का? 16 का। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 बार किसका है? 16 का है। तो 3 बार हो गया 16 का, डिवाइडेड बाय 0.36 FC के मतलब 20 दिया है, M20। B मतलब देख लो एक बार कितना दिया है? M20 दिया, और B कितना दिया? 200, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू पुट करेंगे तो B कितना दिया? 200। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है? XU निकाल ले। 0.87415 आप भी कैलकुलेट करो। 3 इंटू पाई इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.36 20 इंटू 200। तो ये आता है 151.23 mm।
ये कितना था एक्सयू लिमिटिंग 192, ठीक है। एक्सयू कितना आ रहा है 151। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिटिंग है। इसका मतलब सेक्शन क्या है हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट तीसरा क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है 0.36 FC के बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू, ठीक है। इसमें देखो डी कितना है, डी दिया हुआ है 400 है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है। अगर इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया होता, अगर मान लो ओवरऑल डेप्थ दिया होता तो क्या करते हैं हम, इफेक्टिव डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर, ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ अगर डेप्थ दिया है तो आप अज्यूम कर लो कि वो ओवरऑल डेप्थ है। अगर ओवरऑल डेप्थ अज्यूम करते हो तो इफेक्टिव कवर आपको लिखना पड़ेगा और फिर इफेक्टिव डेप्थ निकालना होगा। अगर नहीं तो अज्यूम कर लो कि जो डेप्थ दिया हुआ हो इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। अगर दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 0.36 FC का मतलब 20, बी मतलब 200, एक्सयू मतलब कितना था 151.23, डी मतलब 400.42, 151.23, ठीक है। यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, कितना आएगा 0.36 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 151.23 इंटू 400 माइनस 0.42 इंटू 151.23, ये आता है 73.27 इंटू 10⁶। यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू mm, ठीक है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलो न्यूटन मीटर में। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 73.27 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है WU/L²/8। इसमें जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखेंगे ना तो ये अल्टीमेट लोड होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया था 73.27, WU/L की वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 5 मीटर, कितना दिया हुआ L की वैल्यू 5 मीटर, तो 5 रख लेंगे, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में रखा और ये भी मीटर में रखा है तो यूनिट का खास ध्यान रखना है। 73.27 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, यह आता 23.44 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा क्या होगा अल्टीमेट लोड हो गया। अगर मुझे सिर्फ वर्किंग लोड या सर्विस लोड निकालना है, सर्विस लोड अगर निकालना है W क्या हो जाएगा 23 इसको 1.5 से डिवाइड कर दो तो 15.63 आ जाएगा। लेकिन आंसर हमारा ये वाला है। ये मैं बता दिया कि अगर हमें सर्विस लोड निकालना होता है या वर्किंग लोड निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, ये वाला अल्टीमेट लोड है। तो ये क्वेश्चन हो जाता ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं जो कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बन जाता है, बहुत ईजिली बन जाता है। एक ये क्वेश्चन है जो पिछली बार मैं क्वेश्चन कराया था उसी का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दिया हुआ है बीम का डायमेंशन 300 बाय 550 है। 550 mm क्या डेप्थ है, डेप्थ कौन सा इफेक्टिव डेप्थ है लिखा हुआ है, ठीक है। द बीम ऑफ रेनफोर्समेंट, ये एरिया दिया हुआ है बीम का कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया 1963 mm² है। कितना है एरिया इसका दिया हुआ है, AST दिया है 1963
mm²। ठीक है, डायमेंशन दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर बीम है जो कि कितना है 300 बाय 550 का है। Fe 415 है और M20 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। एक ही बात है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है हमारा, XU लिमिटिंग निकालना होता है। XU लिमिटिंग कैसे निकलता है, XU लिमिटिंग इक्वल टू 0.48D किसके लिए, फॉर Fe, किसके लिए, फॉर Fe 415 के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा XU लिमिटिंग इक्वल टू 0.48T मतलब 550 दिया ना, 550 इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, XU लिमिटिंग, ये हो जाएगा कितना 0.48 इंटू 550, तो ये होता है 264 mm। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है हमारा XU निकालने के लिए। ठीक है, XU निकालने के लिए क्या होगा, C बराबर T रखेंगे, C बराबर T रखो तो ये हो जाएगा 0.36 FC के B इंटू XU 0.87 FY इंटू AST, ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो रखे XU इक्वल टू 0.87 FY 415 AST 1963 दिया हुआ था, दिया हुआ ना क्वेश्चन में 1963 डिवाइडेड बाय 0.36 FC के मतलब F20 दिया हुआ है, M20 के B कितना है, जो B 300 है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, XU हो जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा कितना हो जाएगा 0.87 415 इंटू 1963 डिवाइडेड बाय 0.3620 इंटू 300, ये होगा 328.12 यूनिट mm। अब चेक करो इसको किससे, XU लिमिटिंग कितना 264 है। ठीक है, XU कितना होगा 328, मतलब ज़्यादा हो गया XU, तो ये हो जाएगा हमारा XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग, मतलब सेक्शन कैसा हो गया 1/4 सेक्शन, लेकिन 1/4 हो गया। RCC में जब IS 456 2000 क्या बोलता है कि हमें 1/4 सेक्शन डिज़ाइन नहीं करना है, उसको क्या करना है, लिमिट कर देना, कहाँ तक, लिमिटिंग तक ले जाना है। लिमिटिंग मतलब बैलेंस सेक्शन तक ले जाना है, वहाँ तक जा करके हमें डिज़ाइन करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें कहाँ निकलेगा, तो ये इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा निकलेगा, लिमिटिंग वाला निकलेगा। लिमिटिंग मतलब 0.36 FC के B इंटू XU कौन सा होगा, लिमिटिंग हो जाएगा, D माइनस 0.87 कैसे होता है 0.42 इंटू XU कौन सा होगा, लिमिटिंग हो गया। आया समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग आ गया तो हमें लिमिट कर देना है, कहाँ तक, XU लिमिटिंग तक। ठीक, तो सारे वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो डले, तो ये हो जाएगा 0.36 FC के 20, B कितना था इस क्वेश्चन में, B 300 वो कितना था 264, कितना था XU 264, XU लिमिटिंग है ना, तो XU लिमिटिंग 264 रखा। D कितना था, D है हमारा 550, ये हो जाएगा 550 माइनस 0.42 इंटू 264, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा MU लिमिटिंग कितना आ जाएगा 0.36 इंटू 20। आप भी कैलकुलेट करिए, फटाफट रिवीजन करना है, रिवीजन मोड में चल रहा हम लोग। ठीक है, आता सब है, 550 माइनस 0.42 इंटू 264, यह आएगा 250.40 इंटू 10 की पावर 6 यूनिट किलो न्यूटन मीटर नहीं होगा ना, यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन mm।
ठीक है। तो ये MU लिमिटिंग हो गया। MU लिमिटिंग कितना हो जाएगा 250.40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एक असाइनमेंट है आप लोगों का, क्वेश्चन हमारा सेम है। कैसा, यही क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट में क्या है, क्वेश्चन सेम है, चेंज क्या करना है, FE 250 है, तब हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये, मतलब प्रैक्टिस के लिए है। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है तब, जब सब चीज़ सेम है, सिर्फ FE 250 है। ठीक है, तब क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हो गया, और कोई बचा है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होगा आई थिंक, एरिया ऑफ स्टील निकालने के। रेक्टेंगुलर बीम, ये क्या, रेक्टेंगुलर बीम 200/400 mm अप टू सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। 400 mm कहाँ तक का, अप टू सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। क्या मतलब इसका, ये आपका बीम है, ये दिया हुआ है 200, ठीक है, 200 है। अब 400 कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये सेंटर तक, मतलब ये कौन सा हो गया, इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ दे दिया इसमें 400। फाइंड AST इफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है, 25 दिया है, 25 किलो न्यूटन मीटर, 25 किलो न्यूटन मीटर दिया। टेक M20 और FE 415। इसमें निकालना क्या, एरिया ऑफ स्टील निकालना, तब जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 25 दिया हुआ। ठीक है, तो निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए, फिर निकालते, फिर क्या करेंगे। इसमें हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया, मतलब हमें क्या क्या चाहिए, XU चाहिए। XU के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। XU निकालेंगे तो XU नहीं निकल सकता है, हमें AST चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा बोलो, देखा, XU लिमिटिंग निकाल लो। XU लिमिटिंग कितना हो जाएगा, XU लिमिटिंग होता है 0.48 इंटू D। अब 0.48 D कितना हो जाएगा, 400। तो XU लिमिटिंग कितना हो जाएगा, 0.48 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा, 192 mm। ठीक है, ये हो गया XU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग निकाल लो। MU लिमिटिंग क्या होता था, Q BD² होता था। Q मतलब FE 415 के लिए Q की वैल्यू होती है 0.133, ठीक है, 0.138। तो ये होती है 0.138 FC के BD²। तो ये देखो 0.138 FC के मतलब कितना दिया, 20, तो ये 20 रखो। B मतलब कितना दिया है, 200, तो ये 200 रखो। D² मतलब 400 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करो जरा, कितना आ रहा है, 0.138 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 400 का स्क्वायर। तो ये आता है बाबू 88, कितना आ गया, 88.32 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या है, MU लिमिटिंग है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग। MU दिया हुआ है, MU नहीं दिया है, क्या दिया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिर्फ बोला है। ठीक है, मोमेंट बोला है, मोमेंट है, मोमेंट कितना दिया है आपका, 25 दिया है। MU निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे M को, तो ये हो जाएगा आपका MU कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू ये हो जाएगा MU 1.5 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 25, तो ये हो गया 37.5 यूनिट किलो न्यूटन मीटर।
तो ये हो गया एम यू, आया समझ में। अब ये देखो एम यू इज लेस देन, एम यू लिमिटिंग है, तो ये सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। इस कंडीशन में क्या करना था, हमें एस टी निकालना है। अब एस टी निकालेंगे, जब मोमेंट आ गया तो एस टी निकल जाए। पहले चेक करना है कि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्समेंट है या ओवर रेनफोर्समेंट है। अब पहले चेक करने के लिए क्या करते थे, पहले हम एक्स यू निकालते थे, एक्स यू लिमिटिंग से चेक करते थे। अब एक्स यू निकालने के लिए हमें एस टी चाहिए। अब इसमें तो एस टी निकाल नहीं सकते, तो एम यू लिमिटिंग हमें पता है, एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला पता है, तो एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूले से लगाया, एम यू लिमिटिंग निकल गया। अब जो एम यू आ रहा है उससे चेक करेंगे, अगर एम यू की वैल्यू एम यू लिमिटिंग से कम है तो अंडर रेनफोर्समेंट है, और एम यू की वैल्यू एम यू लिमिटिंग से ज़्यादा है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला मैं दे रहा हूँ आप लोगों को एस टी निकालने के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, बैलेंस और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये एस टी निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ 0.5 एफ सी के बाय एफ वाई, ये कोड वर्ड में नहीं दिया, ठीक है। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू डिवाइडेड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये रूट बंद हुआ इंटू बी डी। जो कोड में दिया है कर लोगे, लेकिन उसमें इक्वेशन बनता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर फेस करते हो तो बहुत बार यूज़ होता है, ये आता ही आता है। कोई भी एग्ज़ाम दोगे ये तो आएगा ही आएगा, तो बेस अच्छा है कि इसको याद कर लो। तो लिख लिया जाए एस टी इक्वल टू 0.5, एफ सी का मतलब 20, एफ वाई मतलब एफ ई 415, 1 माइनस अब ये ध्यान देना 4.6, अब ये एम यू लिखना है। एम यू कितना है 37.5 यूनिट न्यूटन एम एम में होना चाहिए बाबा। अगर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, फिर परेशान हो जाएगा, अरे सर ये क्या बता दिया माइनस आ रहा है। तो एफ सी का मतलब 20, बी कितना था दोस्त, बी कितना था, बी है हमारा 200 और डी है 400। बी है 200, डी है 400 इंटू 200 इंटू 400, तो यहाँ से एस टी निकल आ जाएगा, निकाला। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 37.5 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 200 इंटू 400 का स्क्वायर। 1 से माइनस करो, रूट को लगा दो, माइनस 1 को आंसर कर दो, इंटू 200 इंटू 400 इंटू 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 415, तो ये आता 280, 280.14 mm स्क्वायर। है समझ में, ये हो गया आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो इतना पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा, मॉड्यूल 3 पढ़ा, ठीक है। मॉड्यूल 3 में क्या करा, सिंगली रेनफोर्समेंट कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगली रेनफोर्समेंट समझ में नहीं आएगा तो आपका डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, सिंगली नहीं आएगा तो डब्ल्यू नहीं आएगा, सिंगली नहीं आएगा तो शियर बोन टॉर्जन नहीं आएगा, अगर सिंगली नहीं आएगा तो स्लैब नहीं आएगा, सिंगली नहीं आएगा तो कॉलम नहीं आएगा, ठीक है। सिंगली नहीं आएगा तो फुटिंग नहीं आएगा। तो सिंगली पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। और भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं, जो भी डाउट है पूरा डाउट को इकट्ठा करो, जब जैसे ख़त्म होता है, ये आई थिंक जल्दी मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ इसको। आप लोग का एग्ज़ाम भी है, जैसे ही ख़त्म होगा वैसे अगर कमेंट करना तो मैं मीट का, गूगल मीट का लिंक दे देता हूँ, उससे हम लोग बैठ के एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, थैंक यू।